हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैथ का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ RWA का। RWA पर जो है मिनी मॉक टेस्ट है आज 10 तारीख वाला, 10/3 को मिनी मॉक टेस्ट को करा लें। दोस्त, टेस्ट दीजिए और कहाँ पे आपको गलती हुआ है, क्या हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख करके समझ करके सुधार सकते हैं। दोस्त देखिए आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्त क्वेश्चन है, देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या है, एक मिनट दोस्त। क्वेश्चन है 87 60 5 x 31 y को कितने से दोस्त 72 से विभाजित कर रहा है। कितने से 72 से विभाज्य है तो 2x क्या कर रहा है, 72 से विभाज्य है तो 2x - 3y का मान क्या है। देखिए दोस्त, 72 से विभाजित का नियम क्या होता है, 8 × 9 करेंगे तो 72 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 के विभाज्य का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे दोस्त तो 31 और y हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, एक y के जगह पर कितना रखेंगे दोस्त, अगर हम y के जगह पर 0 रखेंगे, y के जगह पर 0 रखेंगे तो 310 हो जाएगा। 8 से विभाजित कीजिएगा, 8 से भगा दीजिएगा तो पूरा कटेगा दोस्त, नहीं कटेगा, क्योंकि 8 3 के कितना होता है दोस्त 24 होता है। बच जाएगा कितना 24 और 6 यानी कि 7 बढ़ जाएगा, अभी उतर जाएगा 0 तो 70 तो नहीं होता है 8 से विभाजित, यानी कि मेरा ये नहीं होगा। तो इसको हटा दीजिए मेरे दोस्त, इसको हटा दिए, यानी कि 0 मेरा y के बराबर 0 नहीं आएगा। अब हम y के वैल्यू कितना लेंगे दोस्त, 1 लेंगे। y के वैल्यू अब हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। y के वैल्यू हम कितना अब लेंगे, 1 लेंगे। अब अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्त 331 भी हमको नहीं विभाजित हो गया, तो हम y की वैल्यू 1 भी हमको नहीं विभाजित हुआ, तो हम 1 को भी 331 को भी हटा देते हैं। अब हम y के वैल्यू हम कितना 2 ले लेते हैं। अगर देखिए दोस्त, y की वैल्यू हम 2 लेंगे तो हमको देखो 312 हो जाएगा, यानी कि 312 हमको क्या 8 से विभाज्य हो गया। 8 3 के 24 बच गया कितना 7 और 7 2 8 तो 8 9 72 होता है, यानी कि हमको y की वैल्यू 2 हमको आ गया। तो y की वैल्यू कितना आ गया दोस्त 2 आया। y बराबर हमको क्या आ गया 2 आ गया। y बराबर हमको कितना आ गया 2 आ गया। y बराबर हमको 2 आया। अब देखिए दोस्त हमको कितना आ गया दोस्त, अब हमको हो गया 8 7 60 मतलब 87 60 5 x 31 और y की वैल्यू हमको कितना आया दोस्त 2 आया। तो 2 अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, सबको जोड़ करके 9 से विभाज्य होना चाहिए। सबको जोड़ दीजिएगा तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्त, सबके जोड़ करके 9 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्यता का नियम यही ना कहता है कि सबके जोड़ करके 9 से मतलब विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़िए दोस्त इसको, 8 और 7 कितना होता है दोस्त, 8 7 15 होता है। 15 और 6 कितना होगा दोस्त, 15 6 21 हो गया। 21 और 3 कितना होता है दोस्त 21। 21 और 5 कितना होता है, 21 और 5 26 होगा। 26 या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो गया। 27 और 3 30 हो जाएगा। 30 और 2 कितना हो गया, 30 और 2 32 हो गया। तो हम 32 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 9 से विभाज्य हो जाएगा, भागा लग जाएगा। तो 9 के पहाड़ा पढ़िए 32 से आगे आना चाहिए, तो 9 चौके 36 होता है, यानी कि 9 चौके 36 होता है। हमको 36 लाना चाहिए, तो कितना हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36। 9 चौके 36, यानी कि हम 4 जोड़ेंगे तो हमको 36 आ जाएगा। तो हमको x के वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, x के वैल्यू हमको कितना आ जाएगा दोस्त, x के वैल्यू 4 आ गया। और y की वैल्यू हमको कितना आ गया, y की वैल्यू हमको 2 आया है। y बराबर हमको कितना 2 आया है। तब देखिए ये हमको क्या इतना 2x - 3y के वैल्यू रहता है। तो 2 × x के वैल्यू हमको कितना आया 4 आया। तो 4 माइनस हमको 3 y के वैल्यू कितना आया 2 आया। तो 2 से गुना कीजिए तो 4 दूना का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 दूना का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो मेरा 2 आंसर आ जाएगा। आयो दोस्त समझ में, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, सर इसको हल करना है दोस्त। देखिए पहले हम इसको पहले हल करते हैं दोस्त। ये छोटा ब्रैकेट वाला को, ये यहाँ से यहाँ तक है, छोटा ब्रैकेट वाला को हल करते हैं। तो देखिए छोटा ब्रैकेट कितना है 24 है, भागा है 8 है,
प्लस है 4/5 है, तो 8 से काटिएगा तो क्या बन रहा है 8 3 24, यानी कि कितना बचा 3 + 4/5 बचा। तो देखिए दोस्त 5 तिया 15, 15 और 4 19, 19/5 आ गया। हमको यहाँ से छोटा वाला ब्रैकेट में से 19/5 आ गया दोस्त। अब देखिए हम बड़ा वाला ब्रैकेट करेंगे दोस्त। तो बड़ा वाला ब्रैकेट में क्या है दोस्त, बड़ा वाला ब्रैकेट में कितना है 36 है, प्लस है 2/3 है। ऑफ का मतलब क्या होता है गुन्ना होता है, गुन्ने 15 है, और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों -19/5 हो जाएगा, -19/5। अब ये 3 से काटेगा तो कितना बार 3 × 5 = 15, 5 बार में काटेगा। अब कितना बच जाएगा मेरे पास 36 + 5 × 2 कीजिएगा कितना 10 हो जाएगा, -19/5 हो जाएगा, 19/5 होगा। कि इसको 36 और 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 36 और 10 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 36 और 10 46 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 19/5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको कीजिए दोस्त, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से काट इसमें 5 बार में लगेगा तो 5 से 46 में गुने कीजिए तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और 5 × 20 है, 20 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त 23 हो जाएगा, -5 × 5 एक बार में लग गया तो ये कितना 19, 1 से 19 में गुने 19 हो जाएगा। अब घटाइए इसको, तो घटाइएगा इसको तो कितना आ जाएगा, यानी कि 211, घटाने के बाद कितना आएगा 211/5 आया, घटाने के बाद कितना आया 211/5 आया मेरा। आगे देखिए 211/5 आया। अब हमको फिर यहाँ कितना है दोस्त, यहाँ कितना है भागा में, यहाँ कितना है 42 में। देखिए 5 दूना के 10, 10 और 5 चौके 20, 10 और 20 कितना 21, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त, इसको कीजिएगा तो 211/5 आएगा। यहाँ भी कीजिएगा 211/5 आया, और यहाँ भी कीजिए तो 211/5 आया। यहाँ क्या है भागा में, तो ये कट से ये कट जाएगा तो हमको कितना आ जाएगा टोटल 1 आ जाएगा, तो 1 मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 24, 28, 27 और डी और ई का औसत कितना है 29 है, कितना है 29 है, औसत कितना है 29 है। तो डी और ई का औसत क्या है देखो, तो देखिए दोस्त मेरे कितना है पहले जोड़ लीजिए सब, 24 है, कितना है फिर 28 है, फिर कितना है 27 है, फिर कितना है 23 है। इतने पहले संख्या को जोड़ देते हैं तो 8 4 12, 12 और 7 3 10, 12 और 10 कितना 22 हो गया, 22 के 2 हाथ में लगा 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 हाथ से लगल था, 8 और 2 10, इतना आया। जोड़े कितना आया प्लस कितना क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब देखियो क्या गो है हमको संख्या, देखिए मेरे दोस्त संख्या क्या गो है, 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 संख्या है। तो इसमें 6 से यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्त गुना कर देंगे, गुने 6 कर देंगे, 6 से ये क्या बना 6 9 के 54, बच गया कितना 5, और 6 दूना के 12, 12 5 कितना हो गया दोस्त 12 5 17। अभी देखो 102 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्त, 102 इसको घटाइए दोस्त, तो 102 घटेगा तो 4 में से 2 गया 2, और इस 7 के साथ यानी कि कितना आ गया 72 आ गया। हमको क्या आ गया डी प्लस ई बराबर कितना आया 72 आया। तो हमको क्या कर रहा है डी और ई का हमको औसत पूछ रहा है, क्या डी और ई का औसत पूछ रहा है। तो हम 72 में 2 से भागा दे देंगे, 72 में दो गो है संख्या तो 2 से भागा दे देंगे तो हमको आ जाएगा 36। हम क्या कहते हैं औसत क्या कहता है, दोनों को योग से भागा दीजिएगा, जितने संख्या है उतने को से भागा दीजिएगा तो हमको औसत कितना आ जाएगा 36 होगा। तो 36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो न्यूनतम संख्या जिसे 6 8 10 से भाग देने पर शेषफल कितना 4 बचेगा, 6 बचेगा और 8 बचेगा। तो देखिए दोस्त 10 से पहले हम भागा देंगे तो 10 में ये 120 10 से पूरा कट जाएगा तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए दोस्त 10 से इसको में भागा दीजिएगा तो 10 बचे 50, इस शेषफल कितना 8 बच गया। ठीक है दोस्त, अब हम देखो 8 से भागा दीजिएगा इसमें तो 8 से कितना 8 6 8 7 कितना होता है दोस्त 8 7 56 होता है, 8 7 कितना होता है दोस्त 56 होता है। तो इसमें हमको कितना बच जाएगा, इसमें हमको शेषफल 2 बचेगा, तो शेषफल हमको 6 बचना है 8 से भागा देंगे तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब देखिए मेरे दोस्त हम 10 से भागा देंगे इसमें 122 में तो कितना होता है 12 दाएँ 120 होता है।
तो हमको शेषफल 2 बचेगा, लेकिन हमको 12 से 10 से भागा देने पर हमको शेषफल 8 बचाना है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। अगला देखिए मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, तो उन संख्याओं का वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा दोस्त। तो देखिए दोस्त, 3x मान लिए और इसको क्या 1x मान लिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग है, क्या है, इनके वर्गों का योग है कितना, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है, 810 है, 810 है। तो इसको देखिए, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स में करेंगे तो एक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कितना, ये 810 है, 810 है। अब इसको जोड़िएगा 9 एक स्क्वायर, एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 एक स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 810 हो गया। 1 0 से काटिएगा तो कितना, 1 0 कट जाएगा, तो x बराबर हमको कितना आ जाएगा दोस्त, 81 आया, एक्स स्क्वायर बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर में इधर कीजिएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो हमको x बराबर 9 आया। तो हमको उससे क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योग, तो हमको संख्या कितना माने, हम संख्या माने कितने, 3 और 1 माने, 3 और 1 हमको संख्या है, 3 और 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। और हमको x बराबर कितना आया, 9 आया, तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौके कितना हो जाएगा दोस्त, 36 हो गया। तो हमको संख्या कितना आ गया दोस्त, संख्या मेरा कितना आ गया, 36 आ गया। तो मेरा 36 नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या कर रहा है दोस्त, राम श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है, तो 4 साल पहले उनकी आयु के मतलब कुल उम्र कितना था 4 साल पहले। तो देखो, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, यानी कि 3 व्यक्ति के 4 साल पहले है, तो 4 गुने 3 कीजिएगा दोस्त, तो 4 कितना हो गया दोस्त, 12 हो गया। तो 60 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो हमको 4 साल पहले क्या आ जाएगा, तो 60 में से 12 घटेंगे तो कितना 48 आ जाएगा। तो 48 मेरा हो गया ऑप्शन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आज के, ये सबसे हल्का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक विद्यार्थी ने एक पारी में 75 अंक प्राप्त किए और उसे 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए दोस्त, पहले विद्यार्थी को 75% प्राप्त हुआ और दूसरे विद्यार्थी को कितने 60% प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ। अब क्या करा, ये दोनों को अंतर कितना है दोस्त, अंतर है यहाँ पे संख्या में 30, और यहाँ पे अंतर कितना दे रहा है, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है 15 का अंतर है। तो 15% बराबर 30, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 200 हो जाएगा। 100% बराबर कितना 200 हो जाएगा। तो 200 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए दोस्त, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तुमको सीपी कितना हो जाएगा दोस्त, 18 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा दोस्त, 16 हो जाएगा, बदला बदली होता है। तो सीपी बराबर कितना हो गया दोस्त, 18 हो गया, और हमको एसपी बराबर कितना हो गया, एसपी बराबर 16 हो गया। तो हमको घाटा कितने के लगा दोस्त, तो हमको घाटा 4 के लगा, सॉरी दोस्त, हमको घाटा 2 के लगा, क्योंकि हम 16 और 18 रुपये में खरीदे थे और 16 रुपये में बेच रहे थे। कितना घाटा लगा, 2 के घाटा लगा, कितने पर लगा, 18 पर लगा। तो गुने 100% निकाल के हानि परसेंट हो जाएगा। तो 2 से कटेगा तो क्या बार में 9 बार में कटेगा, और 9 से इसको 100 भागा कितना हो जाएगा दोस्त, 100 भागा 9 हो जाएगा। तो 9 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 से कीजिएगा तो 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, यानी 11 पॉइंट कुछ का जाएगा। तो 11 पॉइंट ऑप्शन नंबर डी में है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 20% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, पहले हमको 100 रुपये में था ले रहा था, ठीक है, अब वो उसको क्या 20% अधिक कर दिया, यानी कि 120 रुपया कर दिया। अब हम 120 पे फिर क्या वो 20% के छूट दे रहा है, यानी कि 80 में बेच रहा होगा बटे 100,
अभी दो जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 से गुना कीजिए तो कितना, 12 8 96, यानी कि 100 रुपये में लिया था, 96 रुपये में बेच रहा है, तो कितना 4 की हानि हुआ, कितने पर, 100 पर हुआ। परसेंट निकालने के लिए 100 से कर देंगे, तो ये 100 से ये 100 कट गया, यानी कि कितना 4% हमको क्या हो गया, हानि हो गया। 4% हानि कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमको बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना 650 और 4 वर्ष में 754 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी, यानी साधारण ब्याज पे पूछ रहा था। देखिए मेरे दोस्त, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 650 हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 650 हो रहा है, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, उसका धनराशि 754 हो रहा है। तो इसको घटाइएगा, देखो तो इसको घटाइएगा तो एक वर्ष के मेरे को, एक वर्ष में कितना धनराशि मिलल था वो पता चल जाएगा, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलल था। तो घटाइए दोस्तों, इसको 650 को घटा दीजिएगा तो एक वर्ष का हमको ब्याज पता चल जाएगा। तो 4 में जैसे 0 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, यानी कि एक वर्ष में उसको कितना, एक वर्ष में उसको 104 रुपये के ब्याज मिला है। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्त, 3 से गुना कीजिएगा तो 3 वर्ष का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 कम 3, यानी कि 312 रुपया 3 वर्ष में ब्याज मिला होगा। तो देखिए दोस्त, हमको 3 वर्ष में को टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, 650 हो रहा है, हमको यहाँ पे 3 वर्ष में हमको यहाँ पे जैसे ब्याज कितना 312 हो जा रहा है, तो हमको ब्याज घटा देंगे इसमें से 650 धनराशि में से, तो हमको आ जाएगा मूलधन। तो देखिए दोस्त, 10 में से 2 गया कितना 8 हो जाएगा दोस्त, और 4 में हो गया ये, तो 4 में से 1 गया कितना 3 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया कितना 3 हो जाएगा, यानी कि 338 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा, यानी ब्याज वार्षिक रूप से होता है। देखिए दोस्त, 10% का ब्याज लग रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है कितने 3 वर्ष के लिए, कितने 3 वर्ष के लिए लग रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 3 वर्ष के लिए लग रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10 होता है। तो 3 वर्ष के लिए करेंगे तो कितना 10 से 11 हो जाएगा दोस्त, 10 से कितना 11 हो जाएगा, ये 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको गुना कीजिए, 10 गुने 10 गुने 10 कीजिए कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 11 गुने 11 गुने 11 कीजिए कितना हो जाएगा 13 31 हो जाएगा। तो देखिए ये हमको मूलधन कितना दिया, देखो 1000 बराबर 1000 बराबर, देखिए दोस्त 1000 बराबर हमको 1000 दिया है, तो 1000 दिए, 1000 एक बार में कट जाएगा। अब 1 से इसको मिश्रधन में 1 से गुना कीजिए कितना, मिश्रधन हमको फिर कितना आ जाएगा दोस्त, मिश्रधन मेरा कितना आ जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा 13 31 में, तो 13 ही 31 हो जाएगा, तो मिश्रधन मेरा कितना हो गया दोस्त 13 31 हो गया। 13 31 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले इस कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्त, ए कितने दिन, ए और बी मिलकर के कितने दिन में 26 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में 26 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 52 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा दोस्त, तो 26 कितना हो जाएगा 26 चौके 104 हो गया, और 52 दूना का कितना 104 हो गया। देखिए दोस्त, बी यहाँ बी ए का क्षमता कितना है 2 है, और ए और बी का क्षमता कितना है 4 है, तो बी के भी क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, बी के क्षमता 2 हो जाएगा, बी के क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी के भी क्षमता 2 हो जाएगा, तभी तो दोनों को मिलकर के 4 होगा। तो देखिए दोस्त, बी 50% क्षमता से कार्य करता है, यानी 2 का 50% कितना होगा दोस्त, 2 का 50%, 50 दूना का 100, 2 का 50% कितना होगा 1 होगा, 2 का 50% 1 हो जाएगा, 1 की क्षमता से कर रहा है। तो ए और बी मिल करके कार्य पूरा करने में कितना दूर है, तो मान टोटल कार्य कितना है 104 है, और ए 50% बी के क्षमता से कर रहा है, तो 50% एक क्षमता से कर रहा है, अब बी ए यहाँ कितना 2 के क्षमता से कर रहा है, तो 2 अब एक कितना 3 के क्षमता से कर रहा है, तो कितना 104/3 हो जाएगा। तो 104/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बैग का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 1050 है, एक बैग का विक्रय मूल्य कितना है 1050 है, और कितना 1050 में बेचने पर कितना 20% का लाभ हो रहा है। तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे कितना 1050 में कितना
1056 में बेचने पर कितना, सॉरी 1056 में बेचने पर कितना 20% का लाभ हो रहा है। तो हमको CP निकालने के लिए क्या 20% लाभ के लिए हम क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। तो देखिए दोस्त, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये कितना 5 बार में कटेगा, ये कितना 5 बार में 6 से कटेगा दोस्त। 6 कम 6 बच जाएगा 4, तो हो जाएगा इतना 45। तो 6 7 कितना 42 हो जाएगा, 6 7 42 बच जाएगा कितना 3, तो हो जाएगा 36। तो 6 6 36, तब कहते 176 गुने 5 कीजिए दोस्त। 176 गुने 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 176 गुने 5 कीजिएगा तो ना 6 25 30 हो जाएगा, और 7 बचे 35 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त 38 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त 5 और 3 8 हो जाएगा। यानी कि उसका CP कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है उसका 880 रुपया। अब क्या कर रहा है दोस्त, उसे 800 रुपये में बेचने पर, यानी यदि विक्रय मूल्य 800 है तो हानि प्रतिशत यानी कि 800 में बेच रहा है। तो देखिए दोस्त 800 में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है। हम लिए थे कितना 880 में लिए थे, और 800 में बेच रहा है, तो कितने के हानि हो जाएगा मेरे दोस्त, 80 की हानि हो जाएगा। कितने पर हानि हो जाएगा, 880 पर हो जाएगा। 800 कितने 880 पर हो जाएगा बटे 100 करिए। देखिए दोस्त ये 0 से ये 0 कट जाएगा दोस्त, ये 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कटेगा ना। 6 देखो ये इसको कितना 6 25 30 हो जाएगा, तो 6 आधे 7 बचे 35 35 और 3 कितना 38 हो गया, और 5 3 8। हाँ ठीक है दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त 1 0 से ये 1 0 कट गया, 8 से कटिएगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा दोस्त। इसको काटिए 8 से, तो 8 एकम 8 8 एकम 8 यानी कितना हो जाएगा, तो 100 बटे कितना 11 हो जाएगा। तो 100 बटे 11 से कीजिएगा कितना 11 एकम 11 नवा कितना होता है दोस्त, 11 नवा 99 बच जाएगा। 1 पॉइंट दे करके 0 कर जाएंगे, फिर नहीं होगा तो फिर 0 दे करके एक बार करेंगे तो कितना 11 नवा 99, यानी कि हमको कितना 9.09% के क्या हो जाएगा दोस्त, हानि हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है और पाइप बी 6 घंटे में भरता है। तो देखिए मेरे दोस्त पाइप ए जो है 2 घंटे में भर रहा है, पाइप बी जो है 6 घंटे में भर रहा है। इसका एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, 2 से करिएगा तो कितना 2 3 6 और 6 कम 6, यानी कि बी के क्षमता कितना 1 है और ए के क्षमता कितना 3 है भरने में, 1 घंटा भरने के में क्षमता। अब क्या कर रहा है, सुबह क्या कर रहा है दोस्तों, सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाता है। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा दोस्त। तो देखिए दोस्त सुबह 10 बजे कितने ए को खोल दिया जाता है, 10 बजे में इस हमको 10 बजे खोल रहा है ए को, तो 10 बजे ए खोलेगा तो कितना 3 भर देगा, तो 3 घटा दीजिए दोस्त। 3 1 घंटा में 3 भर रहा है, तो 10 बजे खोलेगा तो 3 भर देगा, तो 3 घटाएंगे 3 यूनिट क्षमता, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा 3 यूनिट की क्षमता बच जाएगा मेरे पास। अब फिर क्या कर रहा है, फिर अब 11 बजे अब क्या होगा, बी 11 बजे देखिए दोस्त 11 बजे बी भी अब चालू हो जा रहा है 11 बजे। अब ये सुबह तो 10 बजे से ये चालू है ये था, तो 11 बजे बी भी चालू हो जाएगा, तो कितना का दोनों का क्षमता का 3 अब कितना 4 का क्षमता से फिर अब भरेगा, 3 यूनिट क्षमता को 4 यूनिट से भरेगा, तो कितना 3/4 हो जाएगा। इसको हम मिनट में करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, तो 60 से काटिएगा दोस्त, तो ये कितना 15 चौके 60, तो 15 से गुना कीजिएगा तो कितना 15 तिया 45, यानी कितना 11:45 में, ये मिनट है तो 11 बज के कितना 45 मिनट में होगा दोस्त। 11:45 में उन लोग पूरा भर देगा। तो 11:45 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में मेरा BC में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का है, रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और चलता है, मतलब तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। यहाँ देखिए देरी से पहुंच रहा है 4 मिनट, यहाँ 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो उस स्कूल की दूरी कितना है दोस्तों, देखिए दोस्त 16 मिनट पहले किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और ये दूसरा क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे में दूसरा में चल रहा है। तो देखिए दोस्त इसका अनुपात लीजिए, तो 4 से कटेगा ना 4 चौके 16, 4 पचे 20। जब दूरी बराबर रहता है तो जो चाल का अनुपात रहता है उसका उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा, तो उसका उल्टा समय का अनुपात हो गया दोस्त, समय का अनुपात हो गया। अब हमको देखो तो यहाँ तो कितना का अंतर है, यहाँ का 1 का अंतर है, 1 का अंतर से उन लोग अंतर है जाने में समय,
और यहाँ कितने का अंतर है, 4 मिनट पहले और 12 मिनट, अरे 4 मिनट देरी से और 12 मिनट पहले। तो जो दोनों, जब दोनों पहले और बाद कहता है ना दोस्तों, तो दोनों को समय जुड़ जाता है। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 और 4 16 हो गया, यानी कि 16 मिनट के यहाँ पे अंतर है। अब देखिए दोस्त, ये 5 है, हमको समय निकलना है, तो समय है यहाँ पे 5 और यहाँ बराबर है 1 बराबर 16 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 16 पचे 80, 80 हमको क्या आ जाएगा, 80 मिनट अथी सेकेंड हमको आ जाएगा दोस्त, 80 सेकेंड हमको आ गया समय। तो हमको क्या कर रहा है दोस्त, हमको दूरी पूछ रहा है। तो दूरी कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। हमको आया कितना, 80 अथी मिनट आया दोस्त, ये मिनट आया, 80 मिनट आया है। इसको हम घंटा में करेंगे तो कितना, 60 से भगा दे देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो दोस्त, इसको काटेंगे दोस्त, 2 तिया 6, इसको काटेंगे तो 4 बनवे, तो 16 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त, 16 चौके 64 और नीचे बचा 3, तो 3 हो जाएगा। तो 64/3 में भर देगा वो, तो 64/3 क्या है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 64/3, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्त, पहला तो कितना 24 रुपये में मिला रहा है, और दूसरा कितना, दूसरा 31 कितना, दूसरा कितना मिला रहा है, 31 रुपये में मिला रहा है, 31 रुपये में। और जो 24 रुपये वाला मिला रहा है, तो कितने किलोग्राम चीनी मिल रहा है, 32 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। और जो 31 किलो वाला मिला रहा है, वो कितने किलोग्राम वाला चीनी मिला है, 24 किलोग्राम वाला चीनी मिला है। तो हमको क्या मिश्रण क्या होता है दोस्त, मिश्रण होता है, मिश्रण होता है यही ना। तो हमको बीच के वैल्यू पूछ रहा है, यानी तो बीच के वैल्यू हम x मान लेंगे दोस्त। तो इसको काटिए दोस्त, इसको अनुपात करिएगा, तो 4 से काटिएगा तो कितना, 8 से काटिए दोस्त, 8 3 24 हो जाएगा दोस्त। ये 8 से काटिएगा तो 8 चौके 32 होगा। अब इसको 4 से गुना कीजिएगा 24 में, तो 24 चौके कितना होता है, 96 होता है। अब 3 से गुना कीजिए 31 में, तो प्लस है, तो यहाँ प्लस कर देंगे दोस्त। 3 से गुना कीजिएगा 31 में, तो 31 तिया कितना हो जाएगा दोस्त, 31 तिया 93 हो जाएगा, बराबर 4 और 3 7, 7 में गुना कीजिए 100 में, तो कितना 7 100 हो जाएगा दोस्त, 7 100 होगा। अब देखो इसको जोड़िए, तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, और 9 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 18 हो जाएगा। तो 7 100 बराबर कितना होगा दोस्त, 189 होगा। अब 7 से काटिए दोस्त, तो 7 से काटिएगा तो कितना, 7 दूना के 14 हो जाएगा दोस्त, कितना 7 दूना के 14, बच गया 4, तो हो जाएगा कितना 49, तो 7 7 49, यानी कि 1 बराबर 27 हो गया। तो यानी कि 27 रुपया उसका मिश्र धन होना चाहिए। तो 27 रुपया मिश्र धन किस में दिया है, मिश्र धन हमको 27 रुपया ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 5 है, 2 है, 1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप कितना है, 88 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी मतलब संख्या ज्ञात करें, यानी सबसे बड़ी लंबाई क्या रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए दोस्त, कितना है, 5x है, और ये अनुपात 2x है, अनुपात 1 है, यानी 1x है। तो हमको त्रिभुज क्या कहता है दोस्त, त्रिभुज कहता है सभी का योग, त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है, सभी का योग कहता है। तो सभी का योग कर देंगे, तो 5 कितना 2 कितना हो, 7 हो गया, 7 हो गया कितना 8 हो गया, 8x बराबर कितना होगा दोस्त, 8x बराबर परिमाप कितना है दोस्त 88 है। तो 8 से कटिएगा तो कितना x बराबर कितना होगा 11 आ जाएगा। हमको क्या सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन है, 5 है। तो 5 गुने x के वैल्यू कितना आया, 11 आया, तो 11 पचे 55, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमको कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो 55 हमको किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करता है और शेष का 75% अन्य पर खर्च करता है, और तभी उसको कितना 1700 मासिक आय बचाता है। तो उसका मासिक आय क्या है, तो देखिए दोस्त 15%, देखो 100% था पहले, उसमें से 15% खर्च कर दिया, तो बचा कितना दोस्त 85% बचा, 85% बचा। और 85% में से भी शेष में से 75% खर्च कर दे रहा है, 75% खर्च कर दे रहा है। तो 75% खर्च किया, तो इसको 75% निकाल लीजिए दोस्त। देखो नहीं, देखो दोस्त 75% नहीं निकालो, थोड़ा सा मेरे दोस्त, इसको क्या करो मेरे दोस्त, देखिए 75% जब खर्च कर दिया, देखिए यहाँ 75% शेष में से 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितने मेरे को 25% बचा, बटे 100 का 25 से कटिएगा तो ना 25 चौके 100। अब देखो तो कितना हो जाएगा 85 बटे
4 आ गया। यहाँ बचा रहा है कितना 1700 बचा रहा है। यहाँ कितना बचा रहा है, यहाँ 85/4 बच रहा है। यहाँ कितना बच रहा है 1700 बच रहा है। 17 से कटेगा कितना 17 एकम 17 हो जाएगा, और 17 से कटेगा कितना 17 पचे 85, 5 से कटेगा कितना 5 दूना के 10 एगो 0 यानी 20 पचे 100। अब इसको 4 से गुना होगा कितना 20 में, तो 20 चौके कितना हो जाएगा दोस्त 80 हो जाएगा। तो हमको क्या करा मासिक आय क्या करा, यानी कि 1 बराबर हमको 80 आया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 8,000 हो जाएगा मेरे दोस्त। 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 100 बराबर कितना 8,000 हो जाएगा मेरे दोस्त 8,000। तो मेरा 8,000 कौन से ऑप्शन में है, अब 8,000 मेरा ऑप्शन में कौन में है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला देखिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे दोस्त, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 कर देंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्त 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कितना 22/7। आर कितना दिया है मेरे दोस्त 3.5 त्रिज्या दिया है। अब गुण ने फिर करेंगे 3.5 2 आर स्क्वायर है, तो देखिए दोस्त 7 से कटेगा कितना 7 पचे 35, 0.5 बार में कटेगा। तो अब देखिए दोस्त यहाँ 1 पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 पॉइंट हटाएगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त 5 से इसको काटेगा तो कितना 5 दूना का 10 हो जाएगा दोस्त। अब इसको 2 से काटेगा तो कितना 2 दूना का 4 हो जाएगा दोस्त। अब इसको 2 से काटेगा इसको तो 2 पचे 10 हो जाएगा यानी दोस्त। अब ये 5 से काटेगा तो 5 सत्ते 35, बचा कितना मेरे दोस्त 7 और 22 बचा। कितना बचा काट करके मेरा 7 22 बटा 7 गुने 22 बटा, तो 7 गुना का कितना होता है तो 14 होता है, और 7 गुना का 14 1 15, यानी कि कितना हो गया 154 सेंटीमीटर हो गया। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन मेरा बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अनुपात बी कितना है 5:1 है, तो 3a + 4b अनुपात 3a - 4b का मान क्या होगा, अनुपात में पूछ रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त 5:1 है ए और बी का, तो देखिए दोस्त 3 गुने ए के वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा, प्लस 4 है, बी के वैल्यू कितना है 1 है, तो गुने 1 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात हो जाएगा दोस्त, इसको पहले इसको कीजिएगा पहले कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 15 प्लस कितना हो जाएगा तो 4 कम 4, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त 19 हो जाएगा। 15 4 19, तो हमको 19 से तो ऑप्शन नंबर एक ही गो में है, तो मेरा कौन हो जाएगा यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन से एक ही गो में है। लेकिन अगला भी देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कितना 3 है, ए के वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू 5 है और -4 है, ए के वैल्यू यहाँ कितना है बी के वैल्यू कितना है 1 है, 1 है। तो देखिए 3 पचे कितना होगा दोस्त 3 पचे 15 और 4 एकम 4 हो गया दोस्त। 15 में से 4 गया कितना हो गया 15 में से 4 कितना 11 हो गया। तो हमको कितना अनुपात हो जाएगा दोस्त 19:11 हो जाएगा। तो 19:11 किस में, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं है, मैं सब 20 के 20 क्वेश्चन करा दिया मेरे दोस्त, आयो दोस्त समझ में आया होगा, सब के सब मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब टेस्ट जो है दोस्त, आप टेस्ट हरदम मारिए, इतना भी टेस्ट है आप मिनी मॉक टेस्ट लगाइए। आपको लगाने से मिनी मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। और जो क्वेश्चन गलती हो रहा है आप वहाँ पे मेरे को ये वीडियो से आप एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको कैसे गलती हुआ और कैसे सुधार सकते हैं। आप ये मेरे से ये देख सकते हैं मेरे दोस्त। आई होप दोस्त समझ में हुए हैं।